की कृष्ण माता जी, जय। दंडवत प्रणाम। ओके, चलिए हम माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आपको भी। चलिए, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैश्वनाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगन रघुनाथानिवंतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखांत च। हे हे कृष्णा कृष्ण। करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। क्लास में संतोष माता जी की तबीयत खराब है, उनके लिए। और मीना माता जी जो बहुत एक्यूट कैंसर से गुजर रही हैं, तो उनके लिए भी हम 2 बार चैंट करेंगे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और स्वस्थ होकर बहुत सारी सर्विसेज करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी निति नामिने नमस्ते छावाया प्रिया गौर भाव प्रकाशने नित्यानंद कृपा सिंधु गोपाल सर दक्षिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्रीजान्वे फते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत् अहं वन्दे श्रीगुरु तीन तारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका हरे हृदय से बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम और एसोसिएशन दिया हमारी क्लास को। जस्ट अ मिनट, मैं स्लाइड्स लगा रही हूँ। याचना माता जी, गिव मी हरे शेयर कृष्ण। स्क्रीन। यस माता जी, 1 मिनट। माता जी, आवाज कम आ रही है। अभी मैं बोलना शुरू नहीं किया, अभी मैंने मंगलाचरण किया है बस। नहीं अभी माता जी, स्लाइड्स आवाज आ रही लगा है। रही हूँ। आवाज कम आ रही है सबको? नहीं माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। माता जी, आवाज क्लियर आप? ओके। क्लियर तो आ रही है माता जी, लेकिन आवाज बहुत कम आ रही है। माता जी कम नहीं है, वैसे तो हमें जी ठीक आ रही माता है, जी, आपको थोड़ी। आवाज एकदम एकदम साफ है, क्लियर है और तेज भी है। हरे हो कृष्ण। सकता है आप अपना इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका वॉल्यूम तेज कर लीजिए, हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट में, या ईयर प्लग्स लगा लीजिए, है ना। अच्छा। कई बार इंटरनेट का भी रहता है किसी जगह पे।
एक माता जी मैं दोबारा वो करती हूँ। ओके। Okay. So we start today's presentation by taking the blessings of our founder Acharya, Param Guru, Jagat Guru, Savior of the whole world, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। तो ये ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाई है हमारे निताई प्रिय टीम सोल्जर खुशबू माता जी ने, और बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। वो बहुत सुंदर बनाती हैं, उनका काम बहुत ही सुंदर है, फ्लॉलेस है। तो उनके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कि ऐसे ही वो निताई प्रिय टीम के सोल्जर बनकर प्रभुपाद के मिशन में सेवा करते रहें और उनको इसी जन्म में बैक टू गॉड हेड जा पाए, तो उनके लिए प्रे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि कैसे एक भक्त बनना चाहिए, हाउ टू बिकम अ वैष्णवा। वैष्णव की पोजीशन बहुत हाई बताई गई है, और मैं खुद ही अभी एक स्ट्रगलिंग साधका हूँ, और मेरी स्थिति बहुत बहुत बुरी है। मैं खुद ही अपने अनर्थों से लड़ रही हूँ, रोज प्रयास कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके चलने का, पर बार बार गिर रही हूँ। तो इसीलिए आप सबकी ब्लेसिंग्स की कामना करते हुए, याचना करते हुए कि योगिता विचारे किछु नहीं पाए तो मार करुणा साध, प्रभु कहे मूर्खामी शब्द अर्थ न जानी, मूर्ख शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। तो अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ कह पाऊं, इसलिए आप ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए। और अगर मेरे से कोई मर्यादा का उल्लंघन हो और कुछ मैं गलत कह जाऊं अपने अनर्थों की वजह से, तो मुझे एक छोटे बच्चे को जैसे माता पिता बार बार क्षमा कर देते हैं, जैसे कृष्ण अपने बच्चों को बार बार गले लगा लेते हैं, तो वैसे ही क्षमा करके गले लगाइए। पांचा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। चलिए, श्री श्री राधा माधव अष्ट सखिया गुरु गिरि गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, नरसिंह देव की जय। तो अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, 4 को है इस बार। और प्लीज आवाज या तो म्यूट कर दीजिए, याचना माता जी, म्यूट एवरीबॉडी, इट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग इन द क्लास। तो ये इन्फॉर्म करना था आपको कि नेक्स्ट वीक से हमारी नर्सिंग कथा शुरू हो जाएगी, और सारे स्पीकर्स भी बहुत एलिवेटेड स्पीकर्स हम लोगों ने अरेंज किए हैं। और अहोबिलाम परिक्रमा 3 डे की भी जो हमने लास्ट ईयर की थी, वैसे ही डिटेल परिक्रमा भी हम लोग करेंगे 24, 25 और 26 अप्रैल। और कल भी क्लास है, कल हमारे हिज ग्रेस सर्वदिक प्रभु जो प्रभुपाद डिसाइपल हैं वो आएंगे, और हमारे साधना में कोई भी ऐसा बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, बल्कि जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर करने आएंगे। जो भक्ति में हमें स्ट्रगल्स हो रहे हैं, जिनको कहने में हमें हिचकिचाहट होती है और हमें पूछने का एक शुद्ध भक्त को टाइम नहीं मिल पाता, तो वो स्वयं आ रहे हैं कि हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप औरों को भी बताएं और पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए उनके रेयर एसोसिएशन का। चलिए, और नर्सिंग कथा नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। हम लोग पूरा मंथ प्रयास करेंगे, क्योंकि नर्सिंग की कथा आपको पता ही है, प्रहलाद महाराज का जो पूरा वो आता है भागवतम में 7th कैंटो में, बहुत डिटेल में 6 चैप्टर्स में है। तो अलग अलग स्पीकर्स, अलग अलग क्वालिटीज ऑफ प्रहलाद महाराज हो गए, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो प्लीज एक भी मिस मत करिए, बहुत एडवांस डिवोटीज आएंगे और आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं इस कथा को में से बहुत सारे ज्वेल्स
अपनी लाइफ में उतारने का। और नरसिंह देव हमारे हरिनाम संकीर्तन के रक्षक हैं, और उनसे अगर हमारा रिलेशन बन जाता है तो भक्ति में जितने ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत आराम से दूर कर सकते हैं, और भक्ति करना बहुत सरल हो जाएगा। तो इसीलिए उनका आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी सेशन मिस मत करिए, बल्कि औरों को भी इनकरेज करिए कि वो ज्वाइन कर पाए। चलिए, नरसिंह देव की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय। जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंदा, जयो द्वैत चंद्र, जयो गौर भक्त वृंदा। चलिए, तो वैष्णव, वैष्णव बनना जिसे कहते हैं कि ब्राह्मण का सबसे ऊंचा स्तर होता है। दे आर द फर्स्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, दे आर द हेड ऑफ द सोसाइटी। और एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, जब छोटे ही थे तो उनके फादर को इनवाइट किया गया था एक ब्राह्मण्स के सेमिनार में, जहाँ पे ब्राह्मण्स की क्या पोजीशन है, उनकी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, बोलने के लिए बुलाया गया था शिला भक्ति विनोद ठाकुर को। उस टाइम पर वैष्णव वो में वो सब अग्रण्य थे और मैजिस्ट्रेट थे, वेरी रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी। स्पेशली जब वो कृष्णा नगर में नवद्वीप में रहकर 500 नाम हटा चलाते थे और सारे 100 से ऊपर बुक्स को लिख रहे थे। तो जब वो बीमार हुए तो उन्होंने अपने बेटे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को डिबेट करने के लिए भेज दिया। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया कि 3 दिन का सेमिनार था। पहले 2 दिन तो उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण्स को ग्लोरीफाई किया, और थर्ड डे उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण्स की स्थिति है, पोजीशन है, उससे भी बढ़कर है एक वैष्णव। तो हमें प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने हमें ये वैष्णवों की सोसाइटी दी, जहां पर हमें इतने बड़े बड़े वैष्णव हो गए, प्रभुपाद जिसमें से फॉरमोस्ट हैं, और उसके बाद प्रभुपाद के जितने डिसाइपल्स हैं, जितने सीनियर डिवोटीज हैं, यहाँ पर हमें इतने सारे प्योर डिवोटीज का संग मिलता है, शुद्ध वैष्णवों का संग मिलता है। और जो है यही बताया है हमारे संप्रदाय में भी कि एक वैष्णव के 26 गुण होते हैं। सब लोगों ने सुना है? आप लोग सब अपने कैमरास खोलेंगे तो आसान हो जाएगा इंटरैक्ट करना। कि सबने कैमरास खोल लीजिए। तो एक वैष्णव के 26 गुण बताए हैं। आप सबको पता है कि वो दयालु होता है, वो चैरिटेबल होता है, वो पोएट होता है, वो दक्ष होता है, वो फ्रेंडली होता है, वो सीरियस होता है, वो बहुत विनम्र होता है, सबको रिस्पेक्ट करता है, ना अपने पे आत्म संयम रखता है, ज्यादा जितना चाहिए शरीर के लिए उससे ज्यादा नहीं खाता है, हमेशा शांत रहता है, कभी कृष्ण से पूरी तरह अटैच होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत प्योर होता है, समभाव रखते हैं। ऐसे करके 26 गुण बताए हैं। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग इतने सालों से साधना कर रहे हैं, लेकिन जो है ये गुण, अपनी बात करूं तो अभी तक ये गुण मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। तो शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज जो हैं वो ये बोलते थे कि अगर आपको भक्त बनना है तो क्या करिए कि सिंपली बीइंग एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी, कि एक शुद्ध भक्त के संग में आ जाइए। और मेरे शिक्षा गुरु तो हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपको जल्दी से जल्दी प्यूरिफिकेशन चाहिए तो आप क्या करिए कि सिंपली एक प्योर डिवोटी को ढूंढिए और उन्हीं के साथ उठना बैठना कर दीजिए सारा दिन। तो आप देखेंगे कि आपका प्यूरिफिकेशन सिर्फ उनके साथ रहने से हो रहा है। कि जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, ओ माय डियर फ्रेंड, डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम इन एक्वायरिंग दीज गुड क्वालिटीज। द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू हैव प्योर साधु संग। क्या बोलते थे कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि इतनी सारी, प्लीज म्यूट करिए सबको। कौन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस? याचना माता जी, यस माता जी, अन्ना मैंने माता म्यूट जी, करा था, मैं म्यूट कर दूंगी जी। रश्मि माता जी की आवाज आ रही है। ओके, सो वी डोंट हैव टू वरी कि मेरे पास ये गुण नहीं आ रहे, कि मैं अभी विनम्र नहीं हो रही, या मैं अभी
पीसफुल नहीं हो रही, या मैं अभी अटैच नहीं हूँ कृष्णा का, मैं अभी भी सेल्फिश हूँ या सेल्फ सेंटर्ड हूँ, अभी भी मेरे अंदर कृष्ण का स्मरणम नहीं हो रहा, प्रहलाद महाराज का। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यही बताया कि कितने भी शास्त्र पढ़ लें, सारे वेदों का सार भी यही है कि शुद्ध वैष्णव से आसक्ति। जैसे हम प्रभुपाद के केस में भी देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने कोई मैजिक नहीं किया, वो एक फॉरेन लैंड में जाते हैं और जितने भी फॉरेनर्स हिप्पीज हैं वो उनसे अटैच्ड हो जाते हैं एंड दे जस्ट फॉलोड हिम ब्लाइंडली। और उसके बाद क्या परिवर्तन हम देखते हैं कि देयर वाज अ मिरेकल, कि हिप्पीज टर्न टू हैप्पीज, ऑल द मलीचास बिकेम ब्राह्मणास and they become such pure devotees of the Lord। चाहे हमारे गुरु महाराज हैं, जय पताका महाराज है, राधानाथ स्वामी महाराज हैं, जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं, they are so respectable today। तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि एक जो भक्त होता है उसके अंदर जो कृष्ण के सारे गुण हैं वो अपने आप ही मैनिफेस्ट करते हैं। सर्व महागुण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णे गुण सकाली संचारे, all the great virtues manifest in a Vaishnava's body, for it is said that all of Krishna's virtues are transferred to his devotee। एक कृष्ण भक्त के अंदर अपने आप ही सारे गुण आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और श्रीमद् भागवतम में भी वर्ष आता है, यस्य अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुण तत्र समासस्ते सुरा हराव अभगतस्य कुतो महाद्गन मनोरथेन अस्ति धावतो भई। एक भक्त के अंदर सारी क्वालिटीज अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और एक नॉन डिवोटी के अंदर अगर क्वालिटीज भी हैं तो वो प्राइड है, और कुछ समय बाद वो अपने आप चेंज भी होती रहती है और अपने आप चली भी जाती है। और ये हम अगर क्लोजली किसी भी डिवोटी की बायोग्राफी पढ़ेंगे, जैसे हम श्रीला प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ते हैं, श्रीला भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की पढ़ते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज की पढ़ते हैं, श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज की पढ़ते हैं, तो उनके अंदर भी ये सब अपने आप देखते हैं। तो एक वैष्णव बहुत बड़ी उपाधि है। अब जब हम स्ट्रगलिंग डिवोटी हैं तो उसमें जो है मेन क्वालिटी जिसे कहा गया है कि वो सीड है सब क्वालिटीज की, वो होता है विनम्रता, यानी कि ह्यूमिलिटी। क्योंकि जितना अगर हम अहंकार रखते हैं तो उतना हम कृष्ण से दूर होते हैं, और जितना हम विनम्र बनते हैं उतना कृष्ण के पास होते हैं। क्योंकि कृपा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अहंकार के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विनम्रता के। क्योंकि कृष्ण जो है टॉप पे है, तो कोई जितना व्यक्ति विनम्र होता है, जितना लो होता है, कृष्ण को उतनी जल्दी अट्रैक्ट करता है, और कोई जितना अहंकारी है वो कृष्ण से उतना ही दूर हो जाता है। क्या आपको समझ में आ रही है ये पॉइंट कि नहीं आ रहा? कि दोबारा समझाऊं? बताइए। वंदना माता जी, याचना माता जी, पॉइंट समझ में आ रहा है? यस माता जी। आ रहा है इज इट आ रहा है गेटिंग माता जी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि अहंकार और विनम्रता में क्या फर्क है? आ रहा है समझ कि नहीं? यस माता जी, आ आ रहा रहा है है। माता जी, बहुत अच्छी तरह आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो ये पॉइंट हमें बहुत समझना है कि कोई जितना ऊपर उठेगा, जितना अहंकार का उसका बैलून होगा, तो जितना वो जोर के नीचे गिरेगा तो दर्द उतनी होगी। पर जो व्यक्ति पहले ही नीचे गिरा हुआ है, जो घास का तिनका है, उसके ऊपर आपको पता ही है कि एक डॉग भी चल पड़ता है, उसके ऊपर कोई वॉमिट भी कर देता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही नीचे गिरा हुआ है। तो उसको कोई डर ही नहीं है कि मेरे को डिफेम कर देंगे या मेरे को कोई क्या बोलेगा। उसके ऊपर कोई स्टूल भी पास कर रहा है, यूरिन भी पास कर रहा है, वॉमिट भी पास कर रहा है, तो भी नो रिएक्शन। तो ये पॉइंट बहुत हमारे लिए समझनी है। मैं बार बार, आपको लग रहा होगा ये जितने भी हम लाइफ चेंजिंग सेशंस ले रहे हैं उसमें हम यही पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं कि हम्बल बनिए, हम्बल बनिए। क्योंकि अभी हमारा लर्निंग प्रोसेस है, अभी हमने स्कूल में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर हम अपने सीनियर्स को देख देख के ही धीरे धीरे करके ही बदलाव आएगा। तो ये अभी हमारा लर्निंग प्रोसेस है, इसमें रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। ये नहीं है कि हमारे पास और पॉइंट नहीं है कहने के लिए, पर ये बेसिक फंडा है। जैसे कि अगर हम बच्चे को भी कराते हैं तो बेसिक पहले अलजेब्रा कराते हैं कि पहले आप ये करिए,
तब उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, इंटीग्रल करेंगे और चीजें करेंगे। ठीक है, तो अभी एक पास टाइम लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि जितना अगर हम एडवांस हो रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हम चेक कर सकते हैं कि हम विनम्र हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि विनम्रता जितनी होगी उतना एडवांसमेंट होगा, जितना एडवांसमेंट होगा और विनम्रता बढ़ेगी। तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपने प्रभुपाद का ही। प्रभुपाद एक बार अपने 15 वेस्टर्न डिसाइपल्स को लेकर एक इंडियन वैष्णव के घर में रहने के लिए गए। ठीक है, अब वहां पर गए तो वहां पर जितने भी वेस्टर्नर्स थे, आपको पता ही है कि उस टाइम पर सब लोग, किसी को भी वैष्णव कल्चर या किसी को भी इंडिया के एथिक्स नहीं पता थे, और इंडिया में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती जैसे कि वेस्ट में होती हैं। तो यहाँ पर आकर उनको आदत नहीं थी कि ठंड में भी उनको गर्म पानी मिले, या यहाँ पे गीजर नहीं लगे हुए थे उनके घर में। हालांकि वो बहुत रिच थे, लेकिन तब भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी आज से 50 साल पहले। तो बार बार जो है वो डिसाइपल सारे रूम्स में अंदर बाहर होते थे। कोई बोलता था कि मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए खाना बनाइए। कोई बोलता था आप मेरे लिए गर्म पानी लाइए, मुझे स्नान करना है। कोई कहता था कि मुझे आज अभी फ्रूट्स खाने हैं। ये दिस इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। पूजा माता जी को करिए, अनम्यूट करिए। यस, तो ऐसे करके उनके पास देवर ऑलवेज डिमांडिंग। लेकिन जो वैष्णव कपल था वो हमेशा देवर ऑलवेज ऑन देयर टोज कि ये हमारे घर में वैष्णव आए हैं, हमारे घर में प्रभुपाद और उनके फॉलोअर्स आए हैं। तो उन लोगों ने बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये प्रभुपाद तो स्वामी जी हैं, मतलब इतने बड़े भक्ति वेदांत स्वामी हैं, और इनके वेस्टर्न डिसाइपल्स जो हैं बिल्कुल ही यंग फ्रेशर्स हैं। तो इसीलिए उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। उन्होंने विनम्र होकर जो भी बोला, किसी ने भी उनको टॉलरेट करते हुए, चाहे उनका बिहेवियर अगेंस्ट द एथिक्स प्रिंसिपल था उस टाइम पर, लेकिन तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे हमारे घर में व्यवस्था है वैसे रहो। वो हर चीज को जो है सर झुकाकर यही बोलते रहे, अभी ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं, आप वेट करिए, प्रतीक्षा करिए, मैं प्रसाद बना देती हूँ, मैं पानी ला देती हूँ। तो उसके बाद जब 15 दिन हो गए वो रहे उनके घर में, और जब लास्ट डे वो जा रहे थे तो उन्होंने बहुत, जो हमारे 6 टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं कि आप गिफ्ट देते हैं, आप कभी भी कोई सन्यासी आता है तो डोनेशन देते हैं, उनको थैंक यू करते हैं उसके सर्विंग के बाद। तो उसके बाद वो प्रणाम करते हैं और सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, और फिर यही बोलते हैं कि हमसे कोई भी भूल हो गई हो, आपको सर्व करने में कोई कमी रह गई हो, हम इतने अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाए, तो कृपा करके आप हमें क्षमा करिए। तो जैसे ही ये शब्द जो वैष्णव कपल है ये बोलता है, तो प्रभुपाद की आईज जो है बड़ी हो जाती हैं, और वो तुरंत मुड़कर अपने सारे वेस्टर्न डिसाइपल्स को ऐसे घूर के देखते हैं और बोलते हैं कि ये देखा, ये क्या करा इन्होंने। ऐसा होता है वैष्णव। दिस इज द वैष्णव बिहेवियर which is expected from you also, कि जितना व्यक्ति एडवांस्ड होगा उतना ही वो हम्बल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब जब हम 10 साल हो जाते हैं भक्ति में, या दीक्षा हो जाती है, उसके बाद 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो हमें और भी ज्यादा लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें वी रिप्रेजेंट इस्कॉन, हमारे लिए ये गुण को विकसित करना बहुत जरूरी है, जहां पर हम दूसरों के दोष को ना देखें। यहाँ पर जो मैं पॉइंट कहना चाहती हूँ कि जो वैष्णव कपल था, उन्होंने ये यंग वेस्टर्न डिसाइपल्स, जिनकी दीक्षा को कितना टाइम हुआ होगा, 15 दिन, 20 दिन, महीना, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत जल्दी जल्दी इनिशिएशंस दी उस टाइम पे, तो उनके दोष नहीं देखे कि हम तो जन्म से वैष्णव हैं और ये लोग अभी फ्रेशर हैं और इनको ये नहीं पता, इनको वो नहीं पता। उन्होंने जो है दोषदर्शी नहीं किया, बल्कि सबकी सेवा करी। तो जो हमारा फॉर्मूला रहता है कि प्रभु कहे नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा, दुई करो शीघ्र पावे कृष्णेर चरण, वो हमेशा रहेगा। कि हमारा जो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योगा एक ट्रीटमेंट है, इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज सोल, जिसकी मेडिसिन क्या है, चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमारी चैंटिंग है वो तो हमारा मेडिसिन है, और हमारा डाइट क्या है? हमारा प्रसादम। लेकिन हमारा रूट क्या है? हमारा जो है वो रक्षा कवच क्या है? कि हम दोष अदोष दर्शी हों, हम किसी की निंदा ना करें। जब तक निंदा शून्य नहीं होगा तब तक बार बार अपराध होते जाएंगे, अपराध होते जाएंगे, तो चैंटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। चैंटिंग ठीक से हो नहीं पाएगी तो सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, हमारा प्राइड बढ़ता जाएगा और सारे अवगुण बढ़ते जाएंगे, अनर्थ बढ़ते जाएंगे। तो ये एक तरह का पूरा सर्किट है, वन थिंग इज लिंक टू दी अदर। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेज में हैं तो ये तीन चीजें हमेशा काम करेंगी, जो मैंने रक्षा कवच के नाम से बार बार स्लाइड्स लाती हूँ, कि वो ये है कि सबसे पहले किसी भी स्टेज में चैंटिंग नहीं छोड़नी, अपना प्रसादम खाना नहीं छोड़ना, जो हमारा मेडिसिन है, जो हमारी डाइट है, और तीसरा जो हमारा रक्षा कवच है कि किसी की भी निंदा नहीं करनी। आपको निंदा शून्य बनना है। जो भी कुछ होता जाए, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, एक चुप करोड़ सुख, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कि कुछ भी गलत हो रहा है नहीं बोलिए। मैंने पिछली बार भी क्लास में बताया था कि कृष्ण अपने आप आके he will make the situation, he will make the things all right. We have to wait for the right moment. अगर आपसे आप नहीं बोलेंगे तो कृष्ण के पास इतने सारे और बच्चे हैं, उनके मुख से भगवान बुलवाएंगे। तो हमें नहीं बोलना है। कहरे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य जीते ना विकले। कि अगर आप किसी की निंदा नहीं करें और सिर्फ कृष्ण कृष्ण अपना हरि नाम पे फोकस करें, कि मुझे हरि नाम की वेल्थ इकट्ठी करनी है, कि मुझे अपनी भक्ति को खुद बचाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना हम चुप रहेंगे उतना हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, उतनी हमारी कॉन्शियसनेस प्योर रह पाएगी। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो उसका चिंतन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और वो चैंटिंग करते हुए आता है। आता है कि नहीं आता है? यस माता जी। तो इसीलिए बार बार मैं यही पॉइंट्स को रिपीट कर रही हूं कि हमारा कोई मैजिक नहीं होने वाला कि हमारे में ये गुण अपने आप आने लगेंगे। हमें इसके लिए जो है अपने आप को बार बार चेंज करना पड़ेगा, चुप रहना सीखना पड़ेगा, कलेश नहीं करना, घर में हमें एक शांति का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? अगर सर्कमस्टांसेस खराब भी हैं तो, क्योंकि इससे हमें अपनी भक्ति को बचाना है। हमारे पास बहुत कम समय रह गया। मैं बार बार सबको कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा डिवोटी है जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही तो रेस करो अपना हैंड, बताइए। जो कह रहा हो कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। अभी बताया माता जी ने कि एक हमारी संतोष माता जी सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, बीना माता जी सफरिंग फ्रॉम 4th degree of cancer. She just had a surgery and now she's undergoing chemos. ठीक है, आप सबको पता है राज रानी माता जी और सुमन माता जी हैड एन हार्ट अटैक लास्ट ईयर, एंड वी लॉस्ट वंदना गाबा माता जी ऑन राम नवमी डे लास्ट ईयर ड्यू टू वन हार्ट अटैक। तो अभी जो हमारी स्टेज है, दिस स्टेज इज कॉल्ड ड्विंडलिंग। वी हैव गॉन थ्रू बर्थ, वी हैव गॉन टू ग्रोथ, we have gone to procreation, then being stagnant, and now we are dwindling and we are just going into the mouth of the death. Is it true or not? या कोई लगता है कोई और मिरेकल, कोई और स्टेज आने वाली है हमारी? बताइए। नहीं माता जी। तो इस स्टेज में जब हमारी बॉडी ड्विंडलिंग कर रही है तो वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट. Now we don't have time to indulge in any of the outward circumstances. कैसे भी हो उसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। किसी की शादी, किसी की डेथ, किसी का घर में कैसी भी परिस्थिति हो, हम ना तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं और ना उनको चेंज कर सकते हैं। बस यही कर सकते हैं कि जितना टाइम मिला है उसमें अपना भजन को सुधार लें, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। तो एक और हम लेंगे पास टाइम सेकंड स्टोरी, जहां पर जो है ये आपको सबको पता ही है, आप सब गोवर्धन जाते हैं परिक्रमा करने
अभी हमारी क्लास में प्रीति माता जी, विदित प्रभु भी कर रहे हैं इस टाइम पे गोवर्धन परिक्रमा। और ग्लोरीज टू देम, और ग्लोरीज टू सनातन गोस्वामी यूज्ड टू circumambulate Govardhan every day even at his old age। तो गोवर्धन की परिक्रमा स्वयं कृष्ण ने एग्जाम्पल दिया 10th कैंटो में कि कैसे उन्होंने स्वयं जो है पहले गोवर्धन की पूजा करवाई ब्रजवासियों से, और उसके बाद स्वयं परिक्रमा करी और प्रणाम करा, और हमारे लिए ये एग्जाम्पल सेट किया कि हमें भी गोवर्धन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम हिम कृष्णा, और हमें भी उसकी परिक्रमा करना कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट लिम्ब ऑफ आवर 64 डिवोशनल आइटम्स ऑफ डिवोशन। तो परिक्रमा जो ये रोज बाबा जी, आपको पता है कि ये लोग हमेशा बरसाने में रहते हैं या गोवर्धन पे रहते हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं होता। दे ऑलवेज कैरी अ कमंडल एंड जस्ट दे कैरी अ कोपिन विद देम, और ये हमेशा जो है परिक्रमा करते रहते हैं। एक परिक्रमा खत्म करते हैं फिर दूसरी शुरू कर देते हैं। तो ये इतने सालों से सिर्फ चलते ही रहते हैं। जो बीच में कोई भंडारा मिल जाता है, जो रोटी मिल जाती है, वही पा लेते हैं। अदरवाइज ना तो इनका कोई घर है, ना इनके पास कोई सर्दी के कपड़े हैं। दे आर ऑलवेज मूविंग, दे आर द रियल ब्रजवासीज। ब्रज का मतलब टू मूव, ऑलवेज दे आर मूविंग एज पर द प्लान ऑफ कृष्णा। तो ये जब हमेशा देखते हैं कि इस्कॉन के जब आते हैं, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, वो आते हैं वेस्टर्नर्स, इसको डिवोटीज आते हैं, स्पेशली कार्तिक में जब एक के बाद एक बहुत सारे महाराज अपने अपने डिसाइपल्स के साथ परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम्स जब होते हैं, तो चाहे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज की परिक्रमा हो, चाहे दीन बंधु प्रभु की कार्तिक में परिक्रमा का ग्रुप हो, या और भी अलग अलग ग्रुप्स चलते रहते हैं। तो जब भी वेस्टर्न डिवोटीज आते हैं तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये लोग सब आ रहे हैं, इतने दूर दूर देश से आए हैं, और कैसे संकीर्तन कर रहे हैं, कैसे भगवान का नाम ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो हमारे एंथुसियाज्म को देखकर बहुत प्लीज्ड होते हैं। और जब ये महाराज भी इनके पास जाते हैं तो जो है ये लोग महाराज को प्रणाम करते हैं, और हमेशा बाकी डिवोटीज को भी प्रणाम करते हैं, और हमेशा ही जो है हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप हमें ब्लेस करिए कि हमें इसी जन्म में कृष्ण प्रेम मिले। तो ऐसे ही हिज होलीनेस इंद्रदेव स्वामी महाराज ने भी ये इसी टाइप की सेम स्टोरी बरसाने में, जब वो अभी थे कार्तिक के बाद, तो उन्होंने सर्दियों में ये एक बाबा जी की स्टोरी डाली कि किस तरह के वो बाबा जी कितने मतलब अगर वो 80 इयर्स के हैं, 84 इयर्स के, तो वो जन्म से ही कर रहे हैं। और जो है फिर भी वो जितने भी मेरे वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं उनको भी प्रणाम करके बोलते हैं, चाहे वो रशियन डिसाइपल्स भी हैं, उनमें इनिशिएटेड भी हैं, नॉन इनिशिएटेड भी हैं, फ्रेशर्स भी हैं, लेकिन इनकी ह्यूमिलिटी देखिए कि ये कितना फर्क है। अगर हम देखें तो कि एक तो हम कंपेयर करें कि वो तो कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, और ये अगर हम देखें तो मैक्सिमम 15 ईयर्स से कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमिलिटी इज द ज्वेल ऑफ अ डिवोटी, और कृतज्ञता और विनम्रता वो उपजाऊ मिट्टी है जिसके ऊपर भक्ति लता फ्लरिश करती है, दौड़ती है जिसके ऊपर, है ना। हमने हमेशा पढ़ा है कि एल्यूवियल सॉइल होता है, एक डेजर्ट सॉइल होता है। डेजर्ट सॉइल में कैक्टस उगता है। एल्यूवियल फर्टाइल सॉइल में जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन में होती है, वहां पे दे आर फुल ऑफ वेरी वेरी नाइस क्रॉप्स, जो अन्न जिसमें प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। तो इसी तरह अगर हम ग्रेटिट्यूड, वी आर ग्रेटफुल एंड वी आर हम्बल, कि हम अपने आप को हमेशा नीचा मांगते हैं, सबका आशीर्वाद इकट्ठा करना चाहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं, सबसे क्षमा कर मांगते हैं, तो ये जो भाव होता है, ये गुण होता है, ये अट्रैक्ट करता है कृष्णा को, जैसे एक मैग्नेट खींचता है आयरन पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये बहुत ही विनम्र है। जब भी महाराज ऐसे देखते हैं तो हमेशा गले लगाते हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ये एक्सचेंज देखना हर उस पे परिक्रमा में बहुत अच्छा लगता है, कि चाहे वो बरसाने के साधु हों, चाहे मैंने बताया रावल के हों, चाहे कार्तिक में आप किसी भी जगह जाएं, गोवर्धन पे बहुत मिल जाते हैं बाबा जी जैसे।
जो केव्स में रहकर कितने कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं, पर उनकी ह्यूमिलिटी देखना, ये दिस इज वेरी सैल्यूट टू देम, दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। तो ह्यूमिलिटी इज द ज्वेल ऑफ अ डिवोटी विच अट्रैक्ट्स कृष्णाज अटेंशन। तो बॉस्टन टेम्पल में भी जो है, जब मैं एक और एनेक्डोट बताती हूँ कि बॉस्टन टेम्पल में भी जब प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने जब बीमार पड़े और नहीं आ पा रहे थे, तो वहां पर सतस्वरूप महाराज टेम्पल को लीड कर रहे थे, वो जॉब भी करते थे, टेम्पल को मैनेज भी कर रहे थे। प्रद्युम प्रभु थे, वो ट्रांसलेशंस कर रहे थे सारी, और जादू रानी माता जी वहां रह के सारी पेंटिंग्स ड्रॉ करती थी। जो भी प्रभुपाद ने बोला, जो भी आप प्रेजेंट पेंटिंग्स देखते हो प्रभुपाद की बुक्स में, चाहे वो चैतन्य चरितामृत के पास टाइम्स हो, चाहे वो भागवतम के जितने पास टाइम्स हो, सारी पेंटिंग्स जादू रानी माता जी जो है प्रभुपाद की डिस्क्राइब करने के अकॉर्डिंगली बनाया करती थी, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। तो प्रभुपाद ने उनको लेटर भी लिखा कि यू आर माई गुरु, कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज योर लव फॉर कृष्णा एंड योर सर्विस फॉर कृष्णा, आपका जो कृष्ण के लिए प्रेम है और जो आपका कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हो, वो मुझे टीच करता है हाउ टू बिकम अ सिंसियर कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, कि वो मुझे सिखाता है कि कैसे जो है कि मैं एक सिंसियर कृष्णा कॉन्शियस पर्सन बन सकता हूँ। तो प्रभुपाद अपने न्यू वेस्टर्न डिसाइपल्स को बोल रहे हैं ऐसा। तो देखिए, जितना एक एडवांस डिवोटी होगा उतना ज्यादा वो हम्बल होगा। और महाप्रभु ने बार बार ये बोला है, अगर आप किसी भी प्रभुपाद महाप्रभु की लीला को पढ़िए, चाहे चैतन्य चरितामृत में पढ़िए, चाहे चैतन्य भागवत में पढ़िए, बार बार जो है महाप्रभु ने यही एग्जाम्पल दिया है। हमेशा वो त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मानदेन कीर्तन सदा हरि, कि उसको नेक की तरह जो है अपने गले में लटका लो, ये सब तो बोला ही है। साथ में दो एग्जाम्पल हमेशा दिए हैं कि अ फ्रूट लैडन ट्री एंड अ पर्सन एंडाउड विद क्वालिटीज ऑलवेज गो डाउन। हमेशा ये दो एग्जाम्पल हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस भी पेड़ पे फल होगा वो हमेशा झुकेगा, और जिसके जो भी व्यक्ति जो है जितना एडवांस डिवोटी होगा उतना ही झुकेगा। ठीक है। तो और उन्होंने यही बोला बार बार कि डिवोटीज जो हैं, जो मैं बार बार कह रही हूं कि मर्सी इज अटेन्ड बाय सर्विस एंड इज ब्लॉक्ड बाय ऑफेंसेस। जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं या किसी भी डीलिंग करते हुए वैष्णव में, तब बहुत जल्दी हो जाता है हमसे अपराध, क्योंकि अभी वैष्णवों का जो है हमें पता ही नहीं चल रहा कि भगवान को वैष्णव कितने प्रिय हैं। भगवान बार बार बोल रहे हैं, अहम भक्त प्राधीनो नाही प्राधीनो या स्वतंत्र द्विज साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ते जना भक्त जना प्रिया साधा हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वम मध्यंते तेना जानंती नाम ते मनोगपी, कि जो डिवोटीज हैं भगवान के, जो शुद्ध भक्त है, वो मेरे हृदय में रहते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण। तो हमने जब ब्रजमंडल परिक्रमा भी करी थी, वैष्णव मोरा प्राण, बार बार जब चंडीगढ़ के डिवोटीज भी मिले थे मुझे अभी परिक्रमा में, तो वो भी यही बोलते थे कि हम आपस में एक दूसरे को हक करते हैं और परिक्रमा करने के बाद यही बोलते हैं, वैष्णव मोरा प्राण, वैष्णव मोरा प्राण। लेकिन इसको हमें बार बार इस बात को गहराई से सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, उन्होंने तो इस बात को अच्छे से प्रिंसिपल को सुनने से ही फॉलो किया, और उनके अगर आशीर्वाद रहा तो मैं भी कर पाऊं आप लोगों के सबके आशीर्वाद से। तो उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है कि भगवान के लिए वैष्णव बहुत मेरे प्राण है। और अगर भगवान ये बार बार कह रहे हैं कि अगर आप वैष्णव अपराध करते हो तो वो ऐसा है जैसे कि मेरे बॉडी पे जलते अंगारे रखना या मेरी बॉडी को काटना। सबार करीबे गौर चंद्र उदार व्यत्रिका वैष्णव निंदक दुराचार, के वैष्णव निंदक जो है उनके सिवाय आई लॉर्ड गॉड सुंदर incarnated specifically to deliver all the fallen souls except, उन्होंने स्पेशली हैशटैग लगा दिया, क्या, जो लोग फॉल्ट फाइंड करते हैं, जो डिवोटीज के साथ वैष्णव अपराध करते हैं,
उनके अलावा मैं सबको मर्सी दूंगा, मैं प्रेम पुरुषोत्तम हूं, मैं प्रेम बांटने आया हूं। लेकिन एक स्टार मार्क कर दिया, स्टार मार्क कर दिया, हैशटैग लगा दिया कि देखो वो कंडीशन अप्लाई क्या है कि ना तो किसी में दोष देखो, ना किसी का निंदा करो। अगर ये नहीं करते तो फिर जो है मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ये अब क्योंकि बहुत कम समय रह गया इस बात को समझना। जस्ट अ मोमेंट। यस, तो अब ये कुछ वर्सेस हैं चैतन्य भागवत की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोगों सबके पास क्योंकि चैतन्य भागवत होगी भी नहीं, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि आप इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, इसका अगर जब तक हम रीड नहीं करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि भगवान ने सच में कहा कि नहीं कहा। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं ये, तो इसको हम पढ़ते हैं। मोरे ए सत्य सबे सुना मान दिया, ये अमार पूजे मोरा सेवक लांगिया, से अधम जाने मोर खंड खंड करे, तार पूजा मोर गाय अग्नि हन पड़े। कि अगर आप किसी वैष्णव को का हृदय को दुखाते हैं, उनको अपराध करते हैं, तो वो ऐसा है जैसे मेरे शरीर पर अंगारे कर लगाना, या ये अमार दासेर सकृत निंदा करे, मोरा नाम कल्पतरु संहारे तहारे। कि अगर जो है आप किसी भी मेरे किसी भी अनुयायी का, मेरे दास का निंदा करते हैं, तो मेरा नाम जब वो लेगा, मेरा हरि नाम जब वो लेगा, तो उसका वो संहार कर देगा। कि ये नहीं हो सकता कि अगर हम ये सोचें कि मैंने तो आज निंदा कर दी, मैंने किसी का अपराध कर दिया, उसको गुस्से में आके 10 बातें सुना दी, तो मैं एस्केप कर लूंगा क्योंकि मैं आज अपने एक्स्ट्रा राउंड स्टैंड कर लूंगा, मैं मंदिर में जाके और सेवाएं कर लूंगी, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, भगवान बार बार जो है यही रिपीट करते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नहीं परितान। के जो है अगर आप भगवान के प्रति अपराध करते हैं, आप डीटी वर्शिप करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए आप अपराध करते हैं, या कोई और अपराध हो जाता है, तो आप हरि नाम से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर डिवोटीज के प्रति अपराध हो जाता है तो उसका कोई भी न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। इसका मूर्तिमान एग्जाम्पल कौन है, बताएगा, बताइए। कि जहां पर भगवान बार बार उस डिवोटी को कहते हैं यहां से चले जाओ, मेरे पास भी माफ करने का कोई उपाय नहीं है, तुम्हें उसी व्यक्ति से माफी मांगनी पड़ेगी जिसके प्रति तुमने अपराध किया। बताइए कौन है वो? अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज। यस यस, दुर्वासा मुनि है मूर्तिमान वैष्णव अपराध के, और दक्ष महाराज हैं। कैसे जो है एक अगर करता है वैष्णव अपराध, तो नेक्स्ट जन्म में भी उन्होंने अपराध किया, पहले शिव जी के प्रति किया, फिर नारद मुनि के प्रति अपराध किया। और चित्रकेतु महाराज एग्जाम्पल हैं कि इतनी बड़ी स्थिति में होने के बाद कि वो संकर्षण भगवान का दर्शन करके उनका संग करके आए हैं, और उसके बाद जब वो वापसी आते हुए देखते हैं कैसे शिव जी पार्वती मैया को अपनी गोद में बिठाकर कथा करते हैं, उनके ऊपर कमेंट पास कर देते हैं, तो कैसे जो है उनको वैष्णव अपराध के लिए कर्ज करती हैं पार्वती मैया, और वो वृतासुर बन जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि हमें आसपास कुछ भी हो रहा हो, ना तो उस पे कमेंट करना है, ना उस पे जो है हमें किसी को सिखाना है या किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है या उसके बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जो है भगवान ने सबको एक छूट दी है कि आप मन में कोई अपराध के बारे में सोचेंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये बात, इसको गहराई से समझने की बात है कि अगर हम डिवोटी हैं, दीक्षित हैं, और नहीं भी दीक्षित हैं पर डिवोटी हैं, मतलब हम हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट कर रहे हैं, तो अगर हम मन में किसी डिवोटी के बारे में गलत भी सोचते हैं तो वो अपराध कहलाएगा।
वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आएगा। और अपराध का मतलब क्या है? मतलब विदाउट राधा रानी, मतलब विदाउट दैट ब्लिस, क्योंकि राधा रानी ही सारी डिवोशनल सर्विस को एक्सेप्ट करके हमें कृष्ण तक पहुंचाती हैं। तो हम बिना राधा के भजन करते हैं, यानी कि हमारी भजन में, हमारी जो नाम में जो बहुत ब्लिस फील करते हैं चैंट करते हुए, वो उसी टाइम कट जाता है। आप कभी भी ट्राई करके देख लो। अब अपने कभी भी बैठे हुए अगर मन में 1 मिनट के लिए भी किसी के लिए गलत भाव आया वैष्णव के लिए, तो उसी टाइम आपका मन में, चाहे वो वैष्णव नहीं भी है, क्योंकि ये बात जरूर सुनना है कि आज जो हम वैष्णव हैं वो कल अभक्त थे, और जो आज अभक्त है वो कल वैष्णव बन जाएंगे। तो देखा जाए तो सभी भगवान के बच्चे हैं और सभी भगवान को प्रिय हैं, और आज ना कल सभी ने वैष्णव बनना ही है। हम कौन सा वैष्णव पैदा हुए थे? हम भी तो प्रभुपाद के मूवमेंट में आए कृपा से, और अभी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बिकम अ वैष्णव, वी आर ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी, वी आर स्टिल अ साधका। अपनी बात करूं तो मैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमें जो है गांठ बांध के रखनी है कि हमें जो है किसी की भी निंदा, किसी की भी बारे में कमेंट ही नहीं करना। जो एक चुप करोड़ सुख का फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। अनंत ब्रह्मांडे यत सबा मोरा दास, एतके ये पार हिंसा से याय नाश। इस सारे ब्रह्मांड में सभी मेरे दास हैं, और जो उनके प्रति हिंसा करेगा उसका नाश हो जाएगा। तुम्ही तो अमार निज दे हईते बड़, तुम्हार लांगीला देवी नहीं सहाय दड़। ठीक है, तो इसीलिए तुम मेरे बहुत क्लोज हो, और तुम्हारे प्रति कोई अपराध करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम 6 टाइप ऑफ वैष्णव अपराध को डिस्कस करते हैं। हालांकि ये मिक्स टॉपिक है, इसमें मैंने बताया कि निंदा, क्योंकि जहां पर हम अपना कंट्रोलरशिप दिखाना चाहते हैं, जहां पर हमारी ईगो आ जाती है, तो हम सारी चीजों को लांग जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि अगर जैसे हम अपराध करेंगे, चाहे हम इसको बोलकर करें, चाहे मन में सोच कर ही कर लेते हैं, बैठे बैठे मन में ही, तभी जो है वो वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये याद रखना कि उसी टाइम जो है हमारा भजन खराब हो जाता है। तो हमारे लिए ये जो 6 टाइप ऑफ वैष्णव अपराध है, या निंदा करने की, चुगली करने की, क्योंकि उस टाइम पर हम, हमारी ईगो इतना हाई हो जाता है, मोड ऑफ पैशन इतना ज्यादा आ जाता है कि हम अपना जो आसक्ति है भजन से, वो भूल जाते हैं कि हमारा ये जो भजन है, एक अपराध करने से महीनों का भजन खराब हो जाएगा, पास्ट का भी चला जाएगा, जो और जो प्रेजेंट में जो रुचि आ रही है वो महीनों के लिए कट हो जाएगी। सबने ये फील किया है कि नहीं, कि अगर वैष्णव अपराध या किसी के प्रति भी कुछ भी बोल दिया हो या कर दिया हो, तो महीनों के लिए हमारा ब्लिस चला जाता है भजन में। बताइए, शर्म मत करिए, अभी किसी को कोई कटघरे में खड़े होकर एक्सप्लेनेशन नहीं देना, एक्सप्लेनेशन सिर्फ यस और नो बोलना है। यस माता जी। यस माता जी। यस माता जी। यस यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमें रियलाइज करना कि हमारी, क्योंकि अभी भक्ति में या अपने भजन से आसक्ति नहीं है। अभी अगर भजन से आसक्ति हो जाएगी कि जो मैंने कमाया है और जिस स्टेज पे मैं ब्लिस के पहुंच गई हूँ, वो भगवान 1 सेकंड में सब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। जो सुबह मैंने माला करी और कलेश करने के, प्रजल्पा करने के बाद कर रही हूँ, तो वो जमीन आसमान का फर्क है। एक में 80% मार्क्स हैं और एक में 8 मार्क्स भी नहीं आएंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं सब? मानते हैं। ये इतना ज्यादा डिफरेंस जो आ जाता है, आपका बिल्कुल मन खराब हो जाता है। सुबह जो आप इतना कनेक्शन कर पा रहे थे भगवान से, और वही शाम को प्रजल्पा करने के बाद आप बिल्कुल नेगेटिव में चले गए, कि बैठ के माला करना भी मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल हाथ में माला लेने में भी मुश्किल हो रही है। तो इसके लिए, क्योंकि हमें आसक्ति नहीं है अपने भजन से अभी, तो अभी हम ये 6 टाइप ऑफ वैष्णव अपराध देखते हैं, जो कैटेगरी में, जो हमारे शास्त्रों में दी हुई है।
अब आप बोलेंगे ये तो हम नहीं करते, इतने बड़े हम लोग बड़े अपराधी तो नहीं है, पर ये इनके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम लास्ट से शुरू कर रहे हैं हम, कि सबसे जो सबसे बड़ा अपराध होता है कि वो होता है कि आप वैष्णव को मार ही दें, आप उसका मृत्यु करने का प्रयास करें, जैसे कि इंद्रदेव ने किया मास मर्डर। कि क्या उन्होंने कोशिश करा कि सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा ही मैं फ्लड कर दूं, वहां पे वृंदावन को इनंडेट कर दूं पानी से, और सबको एक साथ ही खत्म कर दूं। लेकिन कृष्ण ने इसको, कृष्ण क्योंकि बहुत दयालु हैं, उन्होंने इंद्र के इस वैष्णव अपराध को क्षमा कर दिया, ये सोचकर कि तुमने सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन के नीचे मेरे दर्शन के लिए इकट्ठा कर दिया, तो उन्होंने फिर भी जो है अपने भक्त को माफ कर दिया। हालांकि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है इंद्र की तरह, हम प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये शास्त्रों में दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा वैष्णव अपराध होता है डिवोटी को मारने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए दूसरा होता है जो मेरे जैसे भक्त जो सबसे ज्यादा जिसमें निपुण है, जिसमें एक्सपर्ट है, वो है कि क्रिटिसाइज करना एक डिवोटी को, उसकी निंदा करना। क्योंकि मेरे जैसे भक्त, मेरे जैसे साधकों को सिर्फ अवगुण ही दिखाई देते हैं, है ना। तो जैसे गोपाल चप्पल श्रीवास ठाकुर जो स्वयं नारद मुनि हैं गौर लीला में, तो उनके इतने सारे गुण, उनके घर में स्वयं श्रीवास आंगन में भगवान हमेशा नृत्य करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, गोपाल चप्पल के जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, खुशबू माता जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने श्रीवास ठाकुर को डिफेम करने के लिए उनके घर के बाहर बहुत इविल चीजें रख दी थी, जो ब्लैक मैजिक की चीजें होती हैं। और श्रीवास ठाकुर इतने बड़े महान वैष्णव थे, जो अपना अपना मजाक खुद बना पाए, वो उतना ही मेच्योर डिवोटी होता है, जो अपने आप को खुद कहे कि देखो मैं ऐसा भक्त हूँ, जो इतना बड़ा साधक है, इतना बड़ा परमहंस है, लेकिन वो स्वयं जो है अपने आप को बोले कि देखो मैं कितना एक फॉल्टी शोई डिवोटी हूँ, कि मैं रात भर जो है ये सब कार्य करता हूँ, चंडी की पूजा करता हूँ। और बाकी बाकी सभी नवद्वीप वासी समझ जाते हैं कि श्रीवास ठाकुर का क्या पोजीशन है, और उसी टर्मने में जो है उनके वहां क्लीनिंग करते हैं उनके। और गोपाल चप्पल को 3 दिन में ही लेप्रेसी का अटैक हो जाता है। ठीक है, ये पास्ट टाइम हम कर चुके हैं। इसके बाद होता है कि हम जेलस हो जाते हैं कि डिवोटी के फेम से, उसके प्रोग्रेस से, उसके नाम से उसको रिस्पेक्ट जो मिल रही है। जैसे रामचंद्र खान जो है एनवियस हो जाते हैं श्री हरिदास ठाकुर को लिए, और उनको नीचा गिराने के लिए वो सबसे सुंदर प्रोस्टिट्यूट को वहां पे भेजते हैं। ये तो एक प्योर डिवोटी का संग का प्रभाव होता है कि 3 दिन में ही जो वो हरिदास जो होती है, हरिदासी जो होती है, वो सॉरी जो वैष्णवी हो, जो वहां प्रोस्टिट्यूट होती है, उसको वो हरिदासी बना देते हैं। और वो इतनी बड़ी महान वैष्णवी बन जाती हैं कि आज भी उनके समाधि पे सब जो हैं आज भी प्रणाम करने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। लेकिन रामचंद्र खान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्योंकि वो एक पोजीशन पे थे, वो पूरे गांव के जमींदार थे, तो जो जितनी पोजीशन पे होता है उसके लिए अगर वो वैष्णव अपराध करता है तो उसका इफेक्ट बाकी लोगों जो उसके अंडर होते हैं वो ऊपर भी आता है। एंड बिकॉज ही कमिटेड ऑफेंस टू शिला हरिदास ठाकुर, he therefore committed offense towards नित्यानंद प्रभु, एंड देन द होल विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड। पूरा विलेज, पूरा उसका पास टाइम डिटेल में है, वो भी हम नहीं करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट में कि अगर कोई लीडर करता है किसी बड़े महान के प्रति, महान आत्मा के प्रति, महात्मा के प्रति अपराध करता है, तो पूरे गांव को, पूरे जो भी उसके अंडर लोग होते हैं, उसको उसका उसका पूरा रिएक्शन झेलना पड़ता है। सो वी हैव टू बी रियली वेरी कॉन्शियस अगर हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि अगर मैं इस पोजीशन पे अपराध करूंगी तो मेरे अंडर जितने भी लोग हैं उन सबको सफर करना पड़ेगा। ठीक है, यू टू बिकम एंग्री विद द डिवोटी, जैसे कि दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज के प्रति गुस्सा हो जाते हैं और उनको मारने के लिए एक भूत का को प्रोड्यूस करते हैं अपनी शिखा से, बिकॉज ऑफ हिज मिस्टिक पावर्स, तो कैसे भगवान उनको सारे प्लैनेट्स पे दौड़ाते हैं। तो ये मूर्तिमान है एग्जाम्पल कि हमें जो है
जिस भी व्यक्ति के प्रति अपराध करते हैं, भगवान भी, महाप्रभु भी बोल रहे हैं चैतन्य भागवत में भी, कि जहां पर कांटा चुभा है उसी जगह पे ही को जाके ठीक करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप कहीं और जाके मरहम लगा दें। तो जिसके प्रति अपराध किया है उसी से जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी, मेरे से मांगने से भी आपका उद्धार नहीं होगा। और वन हु डज नॉट बिकम जॉयफुल अपॉन सीइंग अ वैष्णव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कलयुग के टाइम पर जहां पर हम सबका मूड ऑफ बहुत रहता है, तो कितनी बार कहीं वैष्णव मिल जाते हैं और हम गुस्सा सा मुंह सा बना लेते हैं कि ये क्यों आ गया। तो ये बहुत, वी हैव टू बी रियली वेरी कॉन्शियस, कि जैसे देवानंद पंडित जो हैं, जब वो भागवतम क्लास ले रहे थे और श्रीवास ठाकुर उनकी क्लास में आके बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो भगवान के पास टाइम सुनते हैं तो एक्सटैटिक हो जाते हैं और वो जोर जोर के रोल करने लगते हैं, आवाजें करने लगते हैं, और उनके स्टूडेंट्स जो है श्रीवास ठाकुर को उठाकर क्लास से बाहर कर देते हैं, और देवानंद पंडित कुछ नहीं बोलते। तो उन्होंने क्योंकि अपराध देखा और उसके प्रति चुप रहे, उनको कंट्रोल करना था, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे थे एज बीइंग अ टीचर, तो उनको भी ये रिएक्शन लगा, उनके स्टूडेंट्स के साथ साथ उनको भी रिएक्शन लगा एक वैष्णव अपराध करने का, और महाप्रभु उनसे गुस्सा हो जाते हैं। और ये बड़ा पास टाइम है, हमने कितनी बार कह लिया है कि कैसे फिर बाद में रकेश्वर पंडित की सेवा करने से उनको इस अपराध से रिलीफ मिलता है। तो वो बात की बात है, लेकिन पॉइंट इज दिस कि हमें हर वैष्णव को देखकर बहुत प्रसन्न होना चाहिए, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, सबको जो है हमें मन से तो बहुत सारी प्रेयर्स, जब भी कोई वैष्णव मिले उनके दर्शन हो, हमेशा वो प्रेयर्स गानी चाहिए, वैष्णव प्रणाम भी करना चाहिए, जो हमारा वैष्णव का वांछा कल्पतरुभ्य च वाला मंत्र है, साथ में वही वैष्णव ठाकुर दयार सागर वो वाला सॉन्ग भी गाना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो है उनको हमेशा खुश होके जो है आप विद अ स्माइल ग्रीट करिए हमेशा। और टू फेल टू ग्रेट टू अ डिवोटी, फेल टू ग्रीट अ डिवोटी मीन्स, जब भी ऐसा भी होता है कि हम हर कई बार अवॉइड करते हैं किसी को हरे कृष्णा करना, हो बिल्कुल मत करिए, भगवान इसको भी, राधा रानी आपके हृदय में बैठी हुई ये भी नोट करती है कि आपने उनको हरे कृष्णा नहीं बोला। तो ये पॉइंट मैंने बार बार नोट किया है कि अगर कोई आपको नहीं भी कर रहा तो भी आप उसको मुड़ मुड़ के फिर भी, जब तक वो देख के आपको, आप उसको प्रणाम ना कर दे तो चैन मत लीजिए, क्योंकि ये अपने भक्ति बचाने के लिए ये जरूर करना है हमें, क्योंकि हम जितना झुकेंगे, भगवान तो साक्षी है ना कि तुमने किया था, आगे उसने नहीं किया या उसका मूड खराब था या आपको जॉयफुल नहीं हुआ, दैट इज लेट कृष्णा बी द प्लेयर। लेकिन आप हर किसी को देखकर प्रणाम हरे कृष्णा करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो भगवान के गोल्डन वर्ड्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं। The Supreme Lord does not tolerate anyone who is proud and arrogant. When the Lord finds that someone has become proud and arrogant due to some God-gifted personal quality, he invariably removes the cause of the conceit. A fruit-laden tree and a person endowed with good qualities bow down with humility. You must have heard of great conquerors like Bana, Naraka, and Ravana. Did the Lord neglect to cut down their great burden of pride? तो जो हिंदी में समझना चाहते हैं सिंपल भाषा में यही है कि भगवान किसी का भी प्राइड, बर्दाश्त, अहंकार नहीं करते, क्योंकि सारी क्वालिटीज जो भी दी हैं वो भगवान की दी हुई है और सब टेम्पररी है। भगवान जहां भी देखेंगे कि आप प्राउड हो, आप किसी भी क्वालिटी के लिए, तो भगवान उसको छीनने में देर नहीं लगाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवान का अपना ही बेटा नरकासुर, और साथ में बाना या रावण या कंस, कैसे हिरण्यकशिपु, कितना बड़ा ही कोई डेमन क्यों ना हो, भगवान ने सबके अहंकार को काटा है। और अगर हम देखें भी तो कौन सी क्वालिटी है जो परमानेंट है? अगर कोई पतली है तो वो जल्दी मोटी हो जाएगी, जो मोटी है वो पतली हो जाएगी। किसी के बहुत लंबे बाल हैं तो भगवान देर नहीं लगाएंगे, उनको इतना बालों से हटा देंगे सारे बाल कि आपको विग लगानी पड़ेगी। तो ये सब भगवान का ही है, क्योंकि भगवान की टेम्पररी चीजें हैं, भगवान थोड़े टाइम के लिए हमें ये देंगे और उसके बाद छीन भी लेंगे। कोई बहुत बड़ा सिंगर भी है, कीर्तन ही है, कब उसकी आवाज चली जाएगी और
हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी हम अपने ही बहुत सारे संप्रदाय में देख रहे हैं। तो ये जो है बहुत ध्यान से हमें करना है कि कोई भी चीज जो है, किसी के लिए भी अहंकार जो है रखना बहुत डेंजरस है। क्योंकि मैंने बताया कि अहंकार और कृपा भगवान की, भगवान के भक्तों की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना अहंकार होगा उतनी कृपा कम आएगी। जितना विनम्र होंगे, जितना बार बार आप ये सोचेंगे कि मुझे सब वैष्णवों का सेवा करनी है, इसके अंदर कोई भी चाहे अवगुण XYZ कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ सेवा करनी है, मुझे इनसे क्षमा मांगनी है। जो भी मैंने कितने ही जन्मों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में जितने भी मेरे से अपराध हुए किसी भी योनि में, और मैं इनके साथ किसी भी योनि में आई हूं, उनके लिए मैं सबके लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। जब ऐसा माइंडसेट रखेंगे, ऐसा भाव रखेंगे और उनकी सेवा का भाव रखेंगे, वैष्णवेर गुणग्राही ना दिखाए दोष, काय मने वाक्य करे वैष्णवेर संतोष, कि हम किसी के भी दोष ना देखें और गुणों को ग्रहण करें। हम यही सोचे कि इसके अंदर भगवान ने कोई ना कोई तो ऐसा गुण दिया है जो मेरे अंदर नहीं। कि अगर एक कुक है अच्छी, तो इसके अंदर, मुझे नहीं पता ये पर्सनल लाइफ में कैसी है, पर ये कुक बहुत अच्छी है जो मैं नहीं कर सकती। तो अगर यही मेरे पास गुण आ जाए और मैं सब भक्तों को इतना अच्छा प्रसाद बना के उनका दिल जीत लूं, तो मेरी भक्ति में बात बन जाएगी। अगर ये व्यक्ति बहुत ही अच्छी जो है वक्ता है या बहुत अच्छा कीर्तन करती है, जो मेरे अंदर नहीं है, मैं इतना बेसुरा गाती हूँ, अगर यही मैं इतना अच्छा गाने लग जाऊं तो भगवान को मैं प्रसन्न कर लूंगी। तो ये ऐसे करके हमें सोचना है। तो हमें जो है अपने अंदर फॉल्ट देखनी है और दूसरों का जो निंदा का कीर्तन करना है वो बंद करना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बार बार यही कहते थे कि जब तक अपने अंदर दोष नहीं देखेंगे तब तक हमें दूसरों की निंदा करने में रस मिलता है। मुझे तो बहुत रस मिलता है निंदा करने में। सबको टेस्ट आता है, क्योंकि ये लेडीज का फेवरेट होता है, जिसे कहते हैं कि किटी पार्टी या गॉसिप करना। हाथ हटाइए, उठा के बताइए, मानते हैं कि नहीं कि ये लेडीज के अंदर इनबिल्ट डिवाइस है कि उनको जो है गॉसिप करना, दूसरों की बातें करना में बहुत रस मिलता है। जैसे भगवान को प्रेम करने के अलग अलग रस हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, ठीक है, मैंगो जूस, मिक्स फ्रूट जूस, ऑरेंज जूस, वाटरमेलन जूस, वैसे ही निंदा का जूस है, निंदा का रस है। मिलता है कि नहीं? शर्म मत करिए, लेडीज को आनंद आता है निंदा करने में। जहां 4 लेडीज बैठेंगी तो निंदा करेंगी ही करेंगी, नहीं तो आजकल फोन पे ही करेंगे, है कि नहीं? अरे सही बोलिए बात है। ना, कौन सही आपको बात। कहते सबसे झूठ है ये कि 2 औरतें बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। बिल्कुल राजरानी माता जी ठीक बोल रही हैं। तो हमें जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब तक ये मेरे अंदर इतने अवगुण है तो मैं दूसरों के अवगुण कैसे देख सकता हूँ। तो ये बात हमें सीखनी बहुत जरूरी है। और अगर हम अटेंटिवली चैंट कर रहे हैं तो हम बार बार, अब भगवान हमें अपने अवगुण दिखाने लग जाएंगे कि तुम अपने अवगुण देखो पहले, और बाकी लोगों के अवगुण दिख भी रहे होंगे तो भगवान उसको शांत करके उनके गुण दिखाने लग जाएंगे। जैसे कि जब एक बार कृष्ण ने भेजा था युधिष्ठिर और दुर्योधन को कि जाओ पता करके आओ कि तुमसे बेहतर कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज जब वापस आए, क्योंकि वो धर्मराज हैं और उनको इतना इतना ज्यादा जो है सब अप्रिशिएट करते हैं शास्त्रों में कि कैसे वो आके, धर्मराज हैं, एंडाउड विद द बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा बुरा व्यक्ति कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे जो लोग मिले मुझे लगा सबके अंदर कोई ना कोई गुण है। और क्योंकि दुर्योधन जो है अहंकार से भरे हुए थे, तो वो कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं और बाकी कोई है ही नहीं मेरे जैसा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अ हम्बल एंड अ वेरी प्राउडफुल, अ वेरी एरोगेंट पर्सन। ठीक है, तो जो डिवोटी है उसका भाव क्या रहता है कि वो अपना पास्ट कभी नहीं भूलता, कि डिवोटी को याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी हम साधका हैं,
कि हमारा पास्ट क्या था, कि मैं पहले हिप्पी था और अगर आज मैं कृष्णा कॉन्शियस छोड़ दूं तो एक आज मेरी कंडीशन उससे भी ज्यादा बुरी हो सकती है। और गिरने में टाइम नहीं लगता, आपको पता है ना, किसी भी माउंटेन पे चढ़ना है तो ऊपर चढ़ने में कितना दम लगाना पड़ता है, अगर जो साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं, सबको एक्सपीरियंस है कि नहीं। ऊपर चढ़ने में, चढ़ाई चढ़ने में कितना मुश्किल होता है, पर नीचे जब उतरते हैं, अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो नीचे आपको पेडल भी मारने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ती। आप साइकिलिंग करते हैं बिल्कुल आराम से, आप पेडल पे बस पैर रखिए, अपने आप नीचे पहुंच जाएंगे झट से। मानते हैं कि नहीं। तो नीचे गिरना बहुत इजी है, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपका रस कम हो रहा है, आप कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो आप अपने आप से पूछिए कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, कि कहाँ मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रही। क्योंकि मेंटली, जैसे मैंने कहा कि अगर हम डिवोटी हैं तो हमारा मन में भी किसी के लिए अगर कुभाव है तो वो भी वैष्णव अपराध ही कहलाएगा। और इसीलिए हम लोग है कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते, या चैंटिंग में अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो पाती। पूरा महीने में अगर हम अपनी साधना चार्ट बनाएंगे तो मैंने बताया 1 या 2 दिन, 1 या 2 माला ही हमारी होगी जो अटेंटिवली शायद पूरी अच्छी गई हो, नहीं तो उसी में 2 या 3 बीट्स बस। तो कौन है आसपास के लोग जिनके बारे में हम कुभाव रख रहे हैं, या जिनको ऑफेंड कर रहे हैं, या जिनके इतने गुण होने के बाद भी अगर हम उनके अवगुण ही देख रहे हैं, अभी भी शरीर के एक्सटर्नल से देख रहे हैं कि ये मोटी है, ये पतली है, ये ऐसी हो गई, ये वैसी हो गई, ये इसके बाल पहले थे अब नहीं है, इसकी अब झुर्रियां आ रही हैं, मतलब ये तो सबके साथ ही होना है। आज जो, जैसे मैंने बताया, जो मोटी है वो कल पतली होएगी, जो कल पतली है वो आज मोटी होएगी, या जो आज स्वस्थ है वो बीमार होएगी, जो बीमार है वो स्वस्थ होएगी। शरीर किसका आज तक टिका है, जो अब टिकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग क्यों करते हैं अपराध, अपराध क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ हमारी ईगो हाई होती है, ईगो हाई होती है और दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारा रिस्पेक्ट और प्रेम कम होता है, तो उसको हम बहुत झटके से गिराने का कोशिश करते हैं, और जहां मौका मिलता है उसको सुनाने में टाइम नहीं लगाते। तब हम भूल जाते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसको, मर्यादा को पार करते ही मेरे जो भजन में आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारा खेल होता है ईगो का, क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति ने हमें कहीं ना कहीं पे वो हमारे ईगो को हर्ट किया होता है, कि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी होती, तो हम भूल जाते हैं। हमें ये याद रहता है कि ये मेरी बहू है, ये मेरी मेड है, अगर मैं, इसने मुझे इस टाइम पे रिस्पेक्ट नहीं किया था, मुझे अच्छे से सर्व नहीं किया था, या मुझे बात सुनाई थी, तो उसका कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने मन में उसका चिंतन किया होता है, तो जहां मौका मिलता है वहीं मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, या मन में उसका हमने गलत भाव रखा होता है, तो वो वैष्णव अपराध पहले माइंड में और फिर वर्ड्स में या बिहेवियर में बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है। तो जब भी ऐसा होने लगे, तो आपको कहीं भी लगे कि आपका ईगो आ रहा है, इस व्यक्ति के मैं अवगुण देख रही हूँ और ये मेरे बिहेवियर में या वर्ड्स में आने वाला है, तो शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आप इसके लिए सबसे ज्यादा प्रेयर्स करिए। सबसे प्रेयर्स का आर द विटामिन फॉर द सोल। प्रेयर्स आपको बहुत शक्ति देता है इससे ओवरकम करने के लिए। इसके लिए आप सबसे पहले उसके लिए प्रे करिए। अगर उस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट भी किया है, आपका वो सबसे बड़ा एनिमी भी है, तो उसके लिए वी शुड डिजायर द बेस्ट फॉर आवर एनिमी। ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं इसको क्रिटिसाइज करना चाहती हूँ, कि या जो भी है इसका डिस्कशन करना चाहती हूँ कि ये क्या क्या कर रही है या कर रहा है, तो उसको उल्टा बल्कि अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। डू द ऑपोजिट, कि माइंड को, जैसे हमने पहले बताया था कि ऑलवेज गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू द माइंड, तो उसी तरह अपने आप को भी आपने पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देनी है। जहां निंदा करने का मन करे, उसके लिए आप एप्रिसिएशन करिए, आप उसको ग्लोरीफाई करिए। तो जैसे कि चैतन्य भागवत में श्रीला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जे मुखे सही करे वैष्णव निंदा,
से मुखे करीले वैष्णव वंदना, कि जिस मुख से आपने वैष्णव निंदा करी है उसी मुख से आपको क्या करना है, वैष्णव की वंदना करनी है, वैष्णव को ग्लोरिफिकेशन करना है। आपका मन कर रहा है कि उसको डिवोटी को ऑफेंड करूं, तो उसको वहीं पर सर्व करने का प्लान करते जाइए। आपको लग रहा है कि मैं इसकी आज सेवा में इसने मुझे बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ नहीं करने दिया, एक्स एंड वाई एंड सो, तो उसको बार बार प्लानिंग करने लगी कि मैं आज जो भी 6 टाइप ऑफ एक्सचेंजेस हैं इनको प्रसाद पे बुलाती हूँ, नहीं तो इनके लिए बना के प्रसाद ले जाती हूँ, इनको कोई ना कोई गिफ्ट दे देती हूँ। उनको सर्व करने का मौका ना तो छोड़िए और उसके बारे में प्लानिंग ही करेंगे तो आप तभी देखेंगे आपका भाव तुरंत चेंज होने लग गया। फिर आप प्रेयर्स करिए, जब भी आप हरि नाम लेना चाहते हैं, करने बैठते हैं, उससे पहले जरूर प्रे करिए प्रभुपाद को, सभी आचार्यों को, हरि नाम प्रभु को। तो मेरे पीछे ये प्रेयर सब बोलेंगे, हे हरि नाम प्रभु, हे हे हरि नाम प्रभु मैं आपकी शरण लेती हूँ, मैं आपकी शरण लेती हूँ, मेरे हृदय का शुद्धिकरण करिए, मेरे हृदय का शुद्धिकरण करिए, मेरी निंदा करने की वृत्ति है, मेरी निंदा करने की वृत्ति है, आप मेरे अवगुण मुझे दिखाइए, आप मेरे अवगुण मुझे दिखाइए, मुझे सबकी प्रशंसा करना, मुझे सबकी प्रशंसा करना, सबको मान देना, सबको मान देना, सबकी सेवा करना सबकी सेवा करना और 24 घंटे और 24 घंटे कृष्ण का नाम लेना कृष्ण का नाम लेना और और प्रसन्नता में रहना प्रसन्नता में रहना सिखाइए। सिखाइए। ठीक है? ऐसी प्रेयर्स बोलना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको एक और स्टोरी सुना के मैं क्लास को यहीं पे विराम दूंगी। तो मैं शेयर वन स्टोरी, आप सब सुनना चाहते हैं एक स्टोरी? यस माता जी। स्टोरी जो है बडी ने बनाई है, इट इज वेरी नाइस। आई विल ओपन दिस स्टोरी नाउ। तो एक छोटी सी स्टोरी है, आई वुड लाइक टू शेयर। जस्ट अ मिनट। Not that can say, look here, I have received this gift outside India. And when the gift is received outside India, where is the position of taxing me?
Krishna, can you see the screen? Yes, Mataji. हाँ जी। नहीं देख पा रहे अभी, नहीं आ रही इसमें। नो माता जी, सिर्फ फोल्डर आ रहा है आपका बस। No, Mataji. ओके, जस्ट ओके, अब देख सकते हैं। Yes, mother. यस माता जी। Sorry, the network is slow here today. Okay, so we'll take a short story just for 2 minutes. So His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Okay. तो इट इज स्टोरी टाइम। तो एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर होती है और उसको अपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना होता है। तो जान के उनको असाइनमेंट देती है कि आप लोग ऐसा करो कि घर पे जाओ और जितने भी लोग आपको हेट करते हो, जिनके प्रति भी आपको कोई भी शिकायत है, कंप्लेंट है, जो हम बोलते हैं ब्लेम, BCC के ब्लेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेंट, जिसके प्रति भी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली इतना उनके पास अभी लाइफ में नहीं देखा हुआ उन्होंने, तो जो भी जिसके प्रति भी कोई भी आपको ग्रज है, कोई भी तरह का रोष है, तो उस आलू पे आप उसका नाम लिख के ले आओ। समझ गए? सबको होमवर्क क्या मिला? आप लोग भी कर Yes. सकते हो, सुना हुआ है मेरे ख्याल से कई लोगों ने स्टोरी, तो स्माइल कर रहे हो, सबने ये स्टोरी सुनी हुई है। पोटैटो स्टोरी कहते हैं इसको, आलू की कहानी। ठीक है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो वो अगले दिन जो है छोटे बच्चे होते हैं, तो टीचर भी सरप्राइज होती है कि बच्चे आपस में ही कितना कईयों से गुस्सा है। तो कोई आलू पे लिख के लाता है जॉन, कोई लड़की होती है तो वो 3 नाम लिख के लाती है, जैसे बड़ी ने बहुत सुंदर स्लाइड्स बनाई हैं, दिया है, राजू है, सोनू है। घर में कोई लिख के लाता है कि मेरे मामू है, मेरी बुआ है, मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन है। ऐसे करके जो है कोई बच्चा 1 आलू लाता है, कोई 2 लाता है, कोई 3 लाता है, कोई 4 लाता है, कोई 5 लाता है। तो सब बच्चे अपने घर से आलू पे नाम लिख लिख के लाते हैं। और फिर तो टीचर कहती है कि देखो अब तुम्हारे असाइनमेंट है, 1 हफ्ते का पूरा टाइम है, इन आलू को तुम्हें 24 घंटे अपने साथ रखना है। कहीं भी जाओ, खेलने भी जाते हो तो इनको बैग में टांग के तुम्हें खेलना है इसको। अगर खाना भी खाते हो तो ये नहीं है कि लंच में जैसे बैग को रख देते हो और लंच खाते हो आराम से, तो ऐसे नहीं करना। तो इनको या तो अपनी कमर पे ही बांध लो, जैसे आता है बैंड जो वेस्ट पे बेल्ट पे बांधते हैं ना, जब हम ट्रेवलिंग भी करते हैं तो वेस्ट बैग आता है, तो वेस्ट पे ही इनको टाई कर लो। तो कई बच्चे तो वो वेस्ट बैग लाते हैं, उनको टाई कर लेते हैं और फिर जो है अगले दिन फिर आते हैं कि नहीं टीचर ये बहुत इरिटेटिंग होमवर्क दिया आपने। क्यों? क्योंकि हम बाथरूम भी जाते हैं तो इनको हमें हमेशा लेके जाना है अपने साथ। तो ये अब जो है गीले भी हो गए हैं बाथरूम में रहने से, इनमें स्मेल भी आने लग रही है और मन भी नहीं कर रहा है इनको कैरी करने का, बहुत हो गया, हम नहीं कैरी करेंगे। तो टीचर ने कहा नहीं, इनको तुम्हें 24 घंटे, रात को भी सोना है तो इनको, जैसे हमारा परम मित्र आजकल फोन है ना, रात को भी सोते हैं तो पास रख के, कहीं खो ना जाए, दुनिया से मेरा कांटेक्ट खत्म ना हो जाए, तो उसी तरह इसको हम अपने साथ ही रख के सोना है। तो बच्चों ने ये किया होमवर्क। और फिर क्या हुआ इसके बाद, 1 हफ्ते के बाद जब बच्चों को बोला गया कि इनको आप फेंक दीजिए, अब ये काम खत्म हो गया, इनका होमवर्क असाइनमेंट खत्म हो गया, तो जैसे ही बच्चों ने अपना वेस्ट बैग में सब आलूओं का उतार के रखा तो सबने कहा हाँ, वो जैसे कहते हैं ना साई ऑफ रिलीफ, कि कितना मजा आ गया कि ये जो हमने बैग इतना वेट उठा के, चाहे वो 1 आलू का ही था, बच्चे के लिए तो वही हैवी था, चाहे 3 आलू का था, चाहे 2 आलू का था, चाहे 5 आलू का था, तो सबने कहा कि अच्छा हुआ कि चाहे 1 आलू का था, बिल्कुल ये जो कैरी करना पड़ रहा था ये बैगेज, ये खत्म हुआ,
इससे हमें रिलीफ मिला, इससे फ्री हुए हम। तो टीचर ने यही उनको बात समझाने का प्रयास किया कि देखो कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाहती थी कि हम अंदर कितना जो है एक बैगेज लेके घूम रहे हैं सबके लिए, कि अगर ये जो चाहे जॉन है, चाहे पीटर है, चाहे राजू है, फर्क इन नामों का नहीं है, जो इनके प्रति हम बुरा भाव को कैरी कर रहे हैं, चाहे वो जेलसी है, चाहे वो हेटरेट है, एंगर है, गुस्सा है, चाहे इन्होंने हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, तो वो कैरी जब हम करते हैं तो कितना भार हम अपनी आत्मा पे लेकर चलते हैं, और जैसे हम उसको उतार देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना अच्छा लगता है, हम कितना लाइट फील करते हैं, और हमें लगता है कि हमने कितना भार से रिलीफ हो गए। तो ये जो हमारा संप्रदाय है, जो प्रेम पुरुषोत्तम की आराध्यो भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम रम्य कांचित उपासना व्रजवधु व्रगेन्य कल्पिता श्री मद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमोपुमर्थो महान, जो ये महाप्रभु की लीला है जहाँ पे वो सबको कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए हैं। पात्र पात ना देखी ना देखी स्थान स्थान, जे जहाँ देखे ताहे करे प्रेम दान। तो हमें दूसरों को प्रेम बांटना है। हम यहाँ पे mercy is attained by service and is blocked by offenses, तो हम यहाँ पे सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जिस भी हम बिल्कुल जैसे बताया कि वी आर गोइंग इनसाइड द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल ऑफ डेथ। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है कि इसने क्या किया मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ किया, क्यों? क्योंकि मरने के बाद तो कौन सा बेटा, कौन सा नंद, कौन सी सास, कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा मेरा एम्प्लॉयर, कोई है ही नहीं ना डेजिग्नेशन। तो इसीलिए अभी जो भी टाइम रह गया है, ये बैगेज से रिलीव होइए और प्रेम बांटने का करिए। जो हमारा जो प्रेम बांटने का जो हमारा एम है, सबसे बड़ी है कौन सी सगाई? पैसे की सगाई। प्रेम की जितना सगाई। पैसा देगा उतना आपको प्रिय होगा, है ना भाई? मुझे नूपुर माता जी 5100 देगी तो ज्यादा प्रिय है ना, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई। वो पैसा मैं कितने दिन एंजॉय कर लूंगी, लेकिन जो मुझे प्रेम देगा, जो मेरे हृदय को छू लेगा, उसी के हृदय में मैं जगह बनाऊंगी। वही जब मैं बीमार होंगी तो मेरे लिए प्रे करेंगी। जैसे प्रभुपाद के लिए सारे उनके डिवोटीज ने प्रे किया कि नरसिंह देव प्लीज आप उनको वापस भेज दीजिए। जब 1967 में उनको पैरालिसिस हुआ और वो वृंदावन चले गए, तो सबने लेटर्स लिख लिख के प्रभुपाद को बुलाया वापस कि प्रभुपाद प्लीज कम बैक, और नरसिंह देव से प्रे करी कि नरसिंह देव आप प्लीज इफ यू सो डिजायर प्लीज मेक आवर प्रभुपाद हेल्दी और वापस भेजिए, सेंड हिम कम बैक। सारे लेटर्स उनको करके प्रभुपाद को खींच के उनको वापस भेज दिया, क्योंकि प्रेयर्स कैन मूव माउंटेन्स। हम सब जब मिलके प्रे करते हैं तो भगवान का हृदय भी द्रवित हो जाता है, भगवान भी अपने प्लान चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें लगे किसी के प्रति भी हम ये आलू कैरी कर रहे हैं तो उसी के लिए प्रे करना है कि हमें जो show kindness to people who are unkind to us. A devotee never carries grudge for anyone. किसी के प्रति भी ग्रज कैरी नहीं करता। कोई आपको थप्पड़ भी मारे उसके लिए भी प्रेम करना है। जैसे कि महाराज, गुरु महाराज को एक व्यक्ति ने थप्पड़ भी मारा तो भी महाराज उसके लिए फोन कर रहे हैं कि इस डिवोटी को जेल नहीं होनी चाहिए, इसको आराम से इसको छोड़ के आओ, इसको प्रसाद खिलाओ। उसी प्रकार लव दोज हु हेट यू even though you hate to love them। ये बहुत अच्छा कोट है इस ग्रेस महात्मा प्रभु का, जो मुझे बहुत टच करता है। लव दोज हु हेट यू, आप उनको भी प्रेम करिए जो आपको नफरत करते हैं, जो आपको जेलसी करते हैं, जो आपके लिए ग्रज रखते हैं, उनको भी प्यार करिए, चाहे आपको बहुत मुश्किल हो रही हो उनको प्यार करने में, क्योंकि हमारा एम क्या है? प्यार बांटते चलो, उनके लिए प्रे करनी है। क्या प्रे करनी है? ओ कृष्णा, आई नो डिवोटी इज वेरी डियर टू यू, प्लीज गिव हिम एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, advance spiritually, get Krishna prem, and in this lifetime
गो बैक टू गॉड हेड, कि आप उसके लिए प्रे करिए। जो आपको सबसे ज्यादा आपको तंग किया हो, सबसे ज्यादा नफरत की हो, उसके लिए प्रे करिए कि हे कृष्ण, आप उसको शुद्ध भक्तों का संग दीजिए कि वो एडवांस करे स्पिरिचुअली, उसको इस जन्म में कृष्ण प्रेम मिल जाए, वो इस जन्म में ही गोलोक वृंदावन में आपके साथ रास नृत्य करे, उसको इस जन्म में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना हेल्थ की, ना धन की, ना रिलेशनशिप की, सब कुछ हो, और उसके पास नई नई उसके पास सेवाओं का मौका मिले कि वो अपने मन से, अपने शरीर से और अपने शब्दों से, सब प्रकार से, काय वाक्य मने वाक्य करे वैष्णवेर संतोष, कि वो सबकी सेवा करे। ठीक है, सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई, प्यार बांटते चलो। थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे से पूरे प्रेजेंटेशन में कोई भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो, जहां मैंने अपशब्द बोले हों, आपके हृदय को द्रवित किया, आपके हृदय को छनबिन किया, तो आप प्लीज मुझे क्षमा करिए और मेरे लिए प्रे करिए कि जो मैं प्रीच कर रही हूँ उसको एक्चुअल में अपने जीवन में प्रैक्टिस कर पाऊं, और जो भी जितना भी समय मिला है उसमें सिर्फ शुद्ध भक्तों की, वैष्णवों की सेवा कर पाऊं, और कंटिन्यूअसली अमानी ना मानदेन कीर्तनई सदा हरि। थैंक यू सो वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क और शेयर एनी रियलाइजेशन? किसी को कोई रियलाइजेशन शेयर करनी है कि ये पोटैटो कौन कौन उठा के चलता है, बताइए। ये जो ग्रज वाले पोटैटोज हैं, जो स्मेली पोटैटोज हैं, ये सबके पास हैं ढेर सारे कि नहीं? मेरे पास तो 1 किलो से ज्यादा होंगे। आपके पास कितने हैं? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मेरी मैया, हरे कृष्णा। यस मेरी मैया। माता जी, आपने जो बताया है सब कुछ बहुत अच्छा बताया है, पर जीवन में उतारना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपके तो